और इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, ये जानकारी हम आपको देते चले। ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। आरसीए की पिछली कार्यकारिणी के ऊपर कथित घोटाले के आरोप में एफआईआर दर्ज हो रही है। एडॉक कमेटी के सदस्य ज्योति नगर थाने पहुंच गए हैं। हाल ही में आपको याद होगा वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ऑडिट हुई थी और उसके बाद यह चीज पाई गई थी कि गंभीर अनियमितताएं हैं और उसी को लेकर ये देख पाएंगे आप आरसीए की टीम। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनियमितताओं को लेकर ज्योति नगर थाने एडॉक कमेटी के सदस्य पहुंचे हैं। जो हाल ही में यहां पर ऑडिट हुई थी उसमें बात साफ हुई थी, सामने आई थी कि गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। और ये सारी की सारी अनियमितताएं हैं कहां, ये मैं आपको बता दूं। आईपीएल कराने का मामला हो या फिर उससे इतर आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग कराने का मामला हो या फिर चौप स्टेडियम का निर्माण। आपको बताऊं जयपुर के पास में, जयपुर के अंदर एसएमएस स्टेडियम ऑलरेडी था। जो दर्शक संख्या है वो बढ़ पाए, इसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़े स्टेडियम का निर्माण चौप में, जयपुर के पास में गांव है चौप, वहां करवाया जा रहा था। और उस स्टेडियम के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। मामला क्या है? यहां सड़क बनाने वाली एक कंपनी थी, उसको स्टेडियम बनाने का टेंडर दे दिया गया। अब टेंडर देने के बाद ये कहानी शुरू होती है कि आखिर जो एक्सपर्टीज रखते ही नहीं जिस काम की, उसको वो टेंडर क्यों दिया गया। अब जिन जिन के खिलाफ ये एफआईआर होगी वो कौन लोग हैं? उसमें वैभव गहलोत है और वैभव गहलोत के साथ में वो पूरी कार्यकारिणी है। ये दस्तावेज आप देखेंगे जो हैंडओवर किए जा रहे हैं पुलिस को। जिन दस्तावेजों में इस एडहॉक कमेटी को जब ये ऑडिट हुई उसमें ये अनियमितताएं मिली। अब क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है वो आप देख पाएंगे, अगर आपकी आंखें तेज हैं तो पढ़ भी पाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सतवीर समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। सतवीर, ये पूरा गोरख धंधा जो चला जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि जो चला, उसके एक एक करके सबूत इन मोटे मोटे दस्तावेजों में हम देख पा रहे हैं, किताबों में ये सौंपे जा रहे हैं पुलिस को। ये ऑडिट के बाद में सामने आया और एडॉक कमेटी अभी पहुंची है एफआईआर कराने के लिए ज्योति नगर थाने। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए फिलहाल क्या कुछ हो रहा है वहां। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो आरसीए का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो हमेशा चर्चाओं में यहाँ पर जो आरसीए है वो हमेशा रहता है। और एक बार फिर जिस तरीके से जो ऑडिट है वो यहाँ पर की गई थी, उसके बाद में कई जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली थी। पिछली जो कार्यकारिणी है उसके ऊपर कथित जो घोटाले के जो आरोप है वो भी यहाँ पर लगे थे, जिसके बाद में जिस पहले भी जो मीटिंग है वो यहाँ पर हुई थी, जिसमें साफ तौर पे जो एडोट कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, एडोट कमेटी के जो संयोजक हैं जयदीप बियानी, उन्होंने भी ये साफ तौर पे कहा था कि जो पूरी तरह से मामले की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर जो सबूत अगर पाए जाते हैं, जो अनियमितता मिलती है, तो उसके खिलाफ जो एक्शन है वो यहाँ पर लगातार लिया जाएगा। और उन्होंने पहले ही ये संकेत यहाँ पर दे दिए थे कि वो अगर इस मामले में अनियमितता मिलती है तो कहीं ना कहीं जो थाने तक भी जो बात है वो यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आएगी। और जो उसके बाद में ही आज अभी कुछ देर पहले ही ज्योति नगर थाने के अंदर जो एडोक कमेटी के जो संयोजक हैं जयदीप बियानी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ में जो आरसीए के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कमेटी के। और देखिए अब यहाँ पर सभी जो पूरी तरीके से जितने भी जो अनियमितता यहाँ पर देखने को मिली थी और जो कागजात यहाँ पर पाए गए थे वो मिले थे जिसमें अनियमितता देखने को, वो सारे जो सबूत है वो यहाँ पर अभी उन्होंने यहाँ पर पुलिस जो अधिकारी है उनको यहाँ पर दिए हैं। और खास तौर पे अब जो सभी जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनसे भी हम बात करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ तरीके से जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। बियानी जी भी उनके साथ में है और उनसे भी बताएंगे। देख सकते हैं कि आप तो
हमारे साथ में बीजेपी से बात करते हैं, संयोजक कमेटी की बयानी थी। ठीक है सतवीर, थोड़ा सा और बताइए, ये चौप स्टेडियम का मामला है सतवीर, अगर आप तक आवाज आ रही हो। एफआईआर देने के लिए पहुंचे थाने पर। आर्थिक अनियमितताएं काफी ज्यादा है, हर काम में इरेगुलरिटीज है। कोई किसी फर्म को जीएसटी बाद में अलॉट होता है, वो अपना जीएसटी नंबर पहले डाल रही है, ये बड़ी भारी अनियमितता है। इसका मतलब बैक डेट में टेंडर लिया गया है, टेंडर की डेट बढ़ा दी गई। कुछ ऐसी फर्में जो वो जीएसटी में उसके ये मूल व्यापार नहीं है, फिर भी उनको टेंडर दिए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। चौक स्टेडियम जो है उसका 153 करोड़ का जो बिल रेज हुआ और भुगतान 160 करोड़ का हो गया। तो ये काफी चीजें ऐसी है जो तफ्तीश का मामला है, और इसके लिए हमने पहले जो भी अब तक की उनकी रिपोर्ट थी उसकी सारी एक स्वतंत्र सीए के द्वारा हमने ऑडिट करवाई, जिसकी 363 पेज की एक रिपोर्ट हमारे पास है। वो हम लोग सारी साथ में लेकर के आए हैं। ये एफआईआर दर्ज करवाने से पहले सारी ऑडिट रिपोर्ट का पूरा अध्ययन किया गया और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हो रही है। कौन कौन लोग हैं सर जिनके खिलाफ आप ये एफआईआर दे रहे हैं? कौन लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये पूरा स्कैम, जिसे हम कह सकते हैं, कथित तौर पर ही किया है? पूरी वो जो पहले जो आरसीए की जो मैनेजमेंट थी वो सारी इसमें शामिल है। मुख्य रूप से देखिए, जिन लोगों ने चेक पर साइन किए हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। भवानी सिंह समोता, राजेश बढ़ाना, रामपाल शर्मा, ये मुख्य अभियुक्त हमने जो कुछ भी पाया उसमें बनाए गए। किस तरह का मामला निकला सर? टोटल स्कैम कितने पैसे का था और किस तरीके से ये इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया इन लोगों ने? अब आप देखिए, फर्म क्रिएट करके और उनसे बिल लेना या आगे पीछे करना, ये तो सारा पुलिस की तफ्तीश का मामला है। जब वो ये सीए की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे या अपने जो भी इस अकाउंट्स के जानकार है उनको दिखलाएंगे तो ये सारा रफड़ा निकल करके आ जाएगा। अब राशि का बताना तो बड़ा मुश्किल है कि कितनी राशि का स्कैम है, लेकिन कुल मिलाकर के ये स्कैम है। ऑडिट में जिस तरीके से जो अनियमितताएं हैं आपने भी बताई है, तो आपको क्या लगता है कि कब से ये चल रहा था और इसके ऊपर पूरी तरीके से अभी आपने भी आप लोगों को देखा? देखिए, जितना कुछ हमें मिला है, अब कब से चल रहा था कब से नहीं चल रहा था इस बारे में बताना तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जब हमारी एडोक कमेटी आई है और हमने जब से पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा है तो उस दौरान ये अनियमितताएं हमें मिली, भारी अनियमितताएं मिली। जी जी जी। कहीं कहीं तो ऐसा है कि कोई फर्म को आज ही रजिस्टर्ड करवाई और कल ही उसको ठेका दे दिया। वो रजिस्टर्ड आज हुई है और कल उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो कई इस तरह की अनियमितताएं जिसमें ये मतलब घोटाला करने की नीयत से किया गया है। कौन कौन से ऐसा लगता है सर, कौन कौन से टेंडर इस तरह के लगे कि कई ऐसे टेंडर है, विशेषकर आरपीएल में जो हुआ है उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं की गई है। और एक्सेल स्पोर्ट्स नाम से एक कंपनी है जिसको काफी भुगतान किया गया है, और आरपीएल के अंदर भी काफी ऐसा पाया गया कि आरपीएल के अंदर खिलाड़ियों को तो पैसा दिया ही नहीं गया, कंपनियों को भुगतान कर दिया गया। सपोर्टिंग स्टाफ से उनका पैसा ड्यू है, खिलाड़ियों का पैसा ड्यू है, साथ ही साथ जो भी ग्राउंड्स के ऊपर जो काम कर रहे थे ग्राउंड्स मैन वगैरह उनका भी पैसा ड्यू है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो भी निजी हितों के अंदर जो राशि यूज लेनी थी वो ले ली, खिलाड़ियों तक पैसा नहीं पहुंचा। अब आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ज्योतिनगर थाने से, पुलिस से? आदरणीय कन्वीनर साहब के निर्देशानुसार एफआईआर के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम हमारी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं उनके खिलाफ, और उसके बाद में जो भी है इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पुलिस या सरकार जो तय करेगी वो होगा। शुभ नाम बोलिए सर। मैं धर्मवीर सिंह शेखावत राजस्थान एडो कमेटी का मेंबर हूँ और पाली डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ। पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से आपने जो ऑडिट भी की, ऑडिट को लेकर किस तरह से जो अनियमितता मिली, क्या लगता है कि कैसे आप इसको मांगो, कौन उसके बाद शुरुआत से देखिए, काफी बातें ऐसी है जो इस ऑडिट रिपोर्ट में हमने अपने स्तर पर पकड़ी है, और उसके बाद ये काफी चीजें हैं जो अब ये सीए ने अपना काम कर दिया। अब ये पुलिस की तफ्तीश का विषय है कि पुलिस इसको कितनी गहराई तक देखती है। हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आ गए। एसएचओ साहब जो भी ज्योतिनगर थाने के इंचार्ज हैं वो भी अपने उच्च अधिकारियों से गाइडलाइन ले रहे हैं। गाइडलाइन ले लेंगे, एफआईआर तो दर्ज होगी, एफआईआर तो इनको दर्ज करना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज करवाना हर व्यक्ति का अधिकार है। और एडोक कमेटी का जो गठन किया गया था वो भी इसीलिए किया गया था कि देखिए, पुरानी कमेटी को भंग करने का कारण आप लोगों को भी पता है
सारे लोग जानते हैं कि पुरानी कमेटी जो भंग की है वो इन अनियमितताओं के कारण की है। अनियमितताएं जब पकड़नी थी तो उसके लिए एडहॉक कमेटी को बना दिया गया। हमने अनियमितताएं जो है वो पकड़ ली, अब पुलिस के सामने रख दिया है। पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। देखिए, ये सारा पैसा खेल का और खिलाड़ियों का था, तो खिलाड़ियों का पैसा उनको भुगतान नहीं करके, कर्मचारियों को भुगतान नहीं करके यदि हम अपनी मनचाही फर्मों को भुगतान करेंगे तो ये तो खेल के साथ अन्याय है। इससे राजस्थान का खेल तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। आप देखिए, एडहॉक कमेटी के होते हुए भी कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। धर्मवीर जी व्यक्तिगत रूप से बंबई गए, जयशाह साहब से मुलाकात की, उनसे पुराना भुगतान देने के लिए और खिलाड़ियों को भी पैसा देने के लिए, अंपायर्स को पैसा देने के लिए अब बंबई जाकर के पैसे लेकर के आए ना। ये तो एडहॉक कमेटी आती, कुछ काम करती, बाकी चुनाव करवा देती। और हमने एक नवाचार शुरू किया है। पहली जो कमेटी ने काम किया, उन्होंने तो खिलाड़ियों का पैसा अपने इस्तेमाल में ले लिया, लेकिन हम लोगों ने सारे खिलाड़ियों का, सारे ऑफिशियल्स का सीधा अकाउंट नंबर बीसीसीआई को भेज दिया। पैसा खिलाड़ियों के और ऑफिशियल्स के खाते में आएगा, जिससे कि आगे उनको अपना जो मेहनत आना है वो तो सुरक्षित लगे कम से कम। आज ये आरसीएम में पैसा आने के बाद जैसे पहले पैसे की बर्बादी हुई है, भविष्य में भी वैसे ही होता रहेगा। तो हमने ये नवाचार किया, और ये नवाचार खिलाड़ी जगत में, खेल जगत में बड़ा अच्छा सराहा गया। और मैं तो ये सोचता हूं कि हमारे इस नवाचार को बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज राजस्थान में हो रही है वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे। जो लोग अपनी हायर अथॉरिटीज जो इंडिया लेवल पर है उनसे ऑर्गेनाइज्ड है। जी देखिए, बिल्कुल अभी देखा आपने जिस तरीके से जो जयदीप बियानी थे वो यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे और क्या कुछ जो वित्तीय जो अनियमितताएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली थी। और इस वित्तीय अनियमितता को लेकर जो ऑडिट है वो यहाँ पर कराई गई थी, और ऑडिट के बाद में यहाँ पर जो अब थाने के अंदर यहाँ पर पहुंचा और एफआईआर दर्ज यहाँ पर कराई जा रही है। फिलहाल अभी कुछ देर बाद में ही जो पूरी जो इन्होंने जो पूरी ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो भी अपने पास में रखी है, और जो यहाँ के जो इंचार्ज है उनके सामने भी वो रिपोर्ट रखी है। सतवीर, दो सवाल है। अभी आप चूंकि थाने में मौजूद हैं, इसलिए फटाफट से मैं चाहता हूं ये जानकारी आप ले लें। पहला, किन किन धाराओं में यह मामला दर्ज किया जाएगा, ये क्या पता चल रहा है प्राइमा फेसी? कौन कौन सी धाराएं होंगी, जमानती हैं, गैर जमानती? दूसरा, ये मामला किन के खिलाफ दर्ज किया जाएगा, वो कौन कौन से नाम है जिन्हें नामजद किया जा रहा है? दो नाम तो भवानी सिंह सामोता, रामपाल शर्मा, ये दो नाम तो हमको सुनाई पड़े। क्या वैभव गहलोत वो नाम जो उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे आरसीए के, क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर हो रही है? क्या उनको भी नामजद किया जा रहा है? ये जरा फटाफट से पता कीजिए ताकि दर्शकों तक स्पष्ट जानकारी पहुंच पाए। सतवीर जी देखिए, बिल्कुल उसके बारे में भी हम जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पे पहले तो आपको बता दूं कि अभी जो ये जो रिपोर्ट है, इन्होंने जो अपना जो मामला है वो यहाँ पर इंचार्ज साहब के सामने यहाँ पर रखा है, और उसके बाद में कौन कौन सी जो धाराओं में यहाँ पर जो ये एफआईआर यहाँ पर की जाती है उसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो भी कुछ देर बाद में जो यहाँ पर थानाधिकारी उनसे भी हम बातचीत करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी मैं और भी जो बातचीत है वो करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर करूंगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो ऑडिट है वो जिस तरीके से की गई थी, क्योंकि देखिए जब अनियमितता मिलती है, वित्तीय जो अनियमितता देखने को मिली थी, और जो टेंडर की जो बात यहाँ पर आई थी कि जो मनचाही जो फर्में हैं उनको यहाँ पर जो फायदा देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई थी। फिलहाल मैं और भी जो बातचीत है बियानी साहब से पूछने की कोशिश करूंगा, उनसे भी जो यहाँ पर देखिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने जो रिपोर्ट थी वो ऑडिट रिपोर्ट है, जो सीए ने 363 पेज की जो रिपोर्ट यहाँ पर बनाई थी जो सीए ने, वो यहाँ पर ये अब जयदीप बियानी यहाँ पर दिखाते हुए मीडिया को कि इसके अंदर क्या कुछ जो कमियां हैं, किस तरह से अनियमितता यहाँ पर देखने को मिली, उसके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर दे रहे हैं। उन्हें ये रिपोर्ट आई है, उसके बाद में ही जो अनियमितता है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद में अब यहाँ पर जो ज्योतिनगर जो थाने हैं वहाँ पर ये जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर बैठे हैं। अब उसके बारे में कुछ देर बाद में जो इंचार्ज है उनसे भी जो उनके सामने भी जो रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी। फिलहाल जो सवाल है उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। एक सेकंड।
बिल्कुल आरसीए वाले एक हेड ऑफ कमेटी कोई एफआईआर देना है? जयदीप जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी जिस तरीके से आपने 3 नामों के यहाँ पर जो एफआईआर बताया है, इसमें जिस तरीके से वैभव गहलोत जी भी शामिल थे, तो क्या लगता है कि उनके खिलाफ भी किस तरीके से? सर देखिए, ये पुलिस की इंक्वायरी का विषय है, किस व्यक्ति का कितना इन्वॉल्वमेंट है। हमने आपको वो नाम बता दिए जो साइनिंग अथॉरिटी थे, बाकी ये पुलिस का काम है। हमारे काम में ये काम नहीं आता भी हम किसी व्यक्ति के रूप में किसी विशेष व्यक्ति को शामिल करें। जो लोग आज देखिए कन्वीनर और एडहॉक कमेटी के जो 5 मेंबर और हैं, जिम्मेदार तो वही बनेंगे ना, क्यों डे टू डे अफेयर्स में हम काम ले रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्रथम दृष्टया, कानूनी भाषा में बोलूं, हमें इसमें गबन करता नजर आए, वो नाम हमने दे दिए। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से जयदीप बयानी जी ने भी साफ तौर पे ये कहा है कि देखिए इन्होंने जो नाम है वो यहाँ पर दे दिए हैं और उन नामों पे अब जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। अब वो पूरी यहाँ पर जो अनुसंधान है, वो जांच है, वो यहाँ पर की जाएगी और उस अनुसंधान में अगर जो जिम्मेदार, जो दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ जो पुलिस है वो अपने हिसाब से जो कार्रवाई है वो करेगी, जिसकी उम्मीद ये लगाकर बैठे हैं। और उसी को लेकर आज इन्होंने जो 363 जो पेज की जो ऑडिट है जिस तरीके से इन्होंने बनवाई थी, उसके बाद में उसको आज यहाँ पर थाने के अंदर दी है। सतवीर, यही सवाल है, ये 3 नाम जो कह रहे हैं, 2 नाम तो भवानी सिंह सामोता और रामपाल शर्मा हो गए, तीसरा नाम कौन है? क्या उन्होंने बोला तीसरा नाम जो सीधे सीधे गबन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उन्होंने बताया कि जो कन्वीनर है उनके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो साइनिंग अथॉरिटी थी, सही शब्द ये, जो चेक पर साइन किया करते थे, कानूनी रूप से वो प्राइमा फेसी इस पूरे मामले में दोषी दिखाई दे रहे हैं। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? 2 हम बता चुके, भवानी सिंह सामोता, रामपाल शर्मा। इसके अलावा भी किस नाम का जिक्र हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो बातचीत है और जिस तरीके से यहाँ पर जो ऑडिट, यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, उसके बाद में अनियमितता मिली थी और उसके बाद में ही जो यहाँ पर जो थाना के पास में यहाँ पर ये सब जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो आप नाम बता रहे थे, जिसमें भवानी सामोता के खिलाफ जो ये इन्होंने शिकायत दी, ठीक है, मैं थोड़ा रामपाल शर्मा और भवानी सामोता और जिस जो एक नाम है वो भी अभी यहाँ पर जो पूरी तरह से बताया जाएगा। और लेकिन माना जा सकता है कि इन तीनों के नामों के बाद जो चीजें यहाँ पर पाई गई थी, अनियमितता पाई गई थी, उनका तीनों का नाम यहाँ पर दिया। और बाकी जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जिम्मेदार इसमें और भी जो लंबी है वो रेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फटाफट से बता देता हूँ क्या क्या कहा गया, फटाफट से बताता हूँ क्या क्या कहा गया, उसके बाद मैं आपके पास में आता हूँ। थोड़ा दर्शकों को बता देता हूँ जो अभी तक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जब भी बात कर रहे थे जयदीप बयानी मीडिया के साथ में, थाने के अंदर से उनका ये कहना था, अब सतवीर तक आवाज नहीं जा पा रही क्योंकि सतवीर का फोन कान पे नहीं, अब आ गया। थोड़ी देर में सतवीर में बता देता हूं, आपके पास में आता हूं, फोन कान पे रखिएगा। आर्थिक अनियमितताओं की बात की गई है, 363 पेज की ये रिपोर्ट है, जो ऑडिट की रिपोर्ट है। जो ऑडिट किसने की? ऑडिट की एडहॉक कमेटी ने। जब कार्यकारिणी को भंग किया गया तो भंग करने के बाद में एक एडहॉक कमेटी बनाएगी। वो एडहॉक कमेटी जब चार्ज लेती है तो उसके बाद में इस पूरे कथित घोटाले को लेकर वो जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल का केंद्र 3 बिंदु होते हैं। पहला आईपीएल, दूसरा आरपीएल और तीसरा चौप स्टेडियम। इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी अनियमितताएं मिली है वो मिली है आरपीएल में। कैसे कैसे बात आगे बढ़ती है आपको समझाता हूं। बैक डेट में टेंडर कर दिए जाते हैं। अब बैक डेट में टेंडर होना संभव नहीं है। दूसरी जो चीज है वो ये कि जिनको टेंडर दिए गए वो मूल व्यापार करने वाली कंपनियां ही नहीं है, उनका काम कोई और है। सड़क बनाने वाली कंपनी है, वो स्टेडियम बना रही है साहब। यानी जाका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, डंडे ही बज रहे हैं अब। तीसरी चीज, 160 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया ऐसी कंपनी को जिसके बारे में जानकारी नहीं दिख रही। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज किसी फर्म को किसी ने रजिस्टर किया, मान लीजिए एक्स नाम से एक कंपनी आज रजिस्टर होती है, कल के दिन ही उसको टेंडर दे दिया गया, यानी ये पहले से पूर्व नियोजित तरीके से कंपनी को रजिस्टर करवाया गया और उसके बाद उसको टेंडर दे दिया गया। एक एक्सियन स्पोर्ट्स नाम की कोई कंपनी, इसका नाम सामने आ रहा है, जिसको ये पैसे पहुंचवाए गए और ये लेन देन मोटा था। अब इसमें दिक्कत क्या है ये समझिएगा। ये पूरी कहानी आरपीएल से जुड़ी हुई, राजस्थान प्रीमियर लीग, जिसको बहुत बड़ा नवाचार बताया गया। बताया गया कि ऐसा ये इंफ्रास्ट्रक्चर खेल का तैयार किया जा रहा है जो राजस्थान के अंदर खेल की परिपाटी बदल देगा। अब उसका हुआ क्या जो अभी दावा किया जा रहा है उस हिसाब से कि जो पैसे इस पूरे खेल
के बाद में, आरपीएल के बाद में खिलाड़ियों को मिलने थे, एम्पायर्स को मिलने थे, सपोर्ट स्टाफ को मिलने थे, ग्राउंड्समैन को मिलने थे, उसमें एक फूटी कौड़ी किसी को दी नहीं गई। वो पैसा गया कहां? वो पैसा गया ऐसी कंपनियों के पास में जो आज रजिस्टर होती हैं और कल उनको भुगतान कर दिया जाता है। यह है आरपीएल का खेल। चौप स्टेडियम में बहुत बड़ा घोटाला होता है, वहां अलग अलग टेंडर्स और सब टेंडर्स, अलग अलग तरीके से टेंडर्स जारी किए गए और उन टेंडर्स के अंदर गंभीर अनियमितता करते हुए अलग अलग कंपनियों को जो उसकी एक्सपर्टीज नहीं रखती उनको बांट दिए गए। यानी चौप स्टेडियम का बनना ही अपने आप में किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से था। ऐसी दुर्गंध अब इस पूरे मामले को लेकर आ रही है। ये अभी तक जो कुछ कहा गया है, अगर मैं गलत हूं कहीं सतवीर तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये सारी चीजें अभी तक थाने के भीतर कही गई। अब कौन कौन इसके अंदर नामजद होगा उसे लेकर के सवाल है सतवीर। उनका कहना यह कि जो साइनिंग अथॉरिटीज हैं वो नामजद होंगी। अब ये पुलिस के पाले में गेंद है, पुलिस इसे लेकर के, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है ये फ्रॉड से जुड़ा हुआ हो जाएगा, फ्रॉजरी से जुड़ा हुआ हो जाएगा, कई अलग अलग धाराएं होंगी वो इसके अंदर जुड़ेंगी, कौन कौन इसके अंदर बेनिफिशियरी थे उन सबको अकाउंट पे लाया जाएगा। और इस हिसाब से इस पूरी एफआईआर को दर्ज करने के बाद में जब चार्जशीट आएगी किन किन लोगों का नाम होता है उसके अंदर, यह देखना दिलचस्प होगा। और क्या वैभव गहलोत, क्योंकि उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, वो इस एफआईआर के अंदर नामजद होते हैं कि नहीं होते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने ये रिपोर्ट तो सौंप दी है, काफी मोटी रिपोर्ट थी, पढ़ने में वक्त भी लगेगा अभी पुलिस को, और कई कह रहे थे कि अभी एक्सपर्टीज भी ली जाएगी, एक्सपर्ट से राय भी ली जाएगी। सतवीर जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस जो जांच रिपोर्ट यहाँ पर अभी ऑडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पर दी है, और जिस तरीके से जो भारी जो अनियमितताएं हैं वो इसके अंदर देखने को मिली थी। चौप जो स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पर भी जो अनियमितताएं हैं वो देखने को मिली थी। जो टेंडर थे वो उन कंपनियों को दे दिए गए जो फिलहाल जो सड़क निर्माण का जो कार्य है वो करती है। और ऐसे में अगर दूसरी बात करें कि जो फर्में हैं जो रजिस्ट्रेशन जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था उनको यहाँ पर जो भुगतान है वो यहाँ पर कर दिया गया। तो ऐसे में भारी जो अनियमितताएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल अभी जो पूरी तरीके से जो ऑडिट यहाँ पर की गई थी और ऑडिट के अंदर जिस तरीके से एक एक जो पहलू है उसके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर बनाई गई थी, और रिपोर्ट के आधार पर अब ये जो 363 पेज की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर अभी थाने के अंदर यहाँ पर रखी गई है। जो एडवोकेट कमेटी के जो सदस्य हैं और इसके साथ ही जो संयोजक हैं जयदीप बियानी, वो खुद यहाँ पर लेकर पहुंचे। जिस तरीके से हमने उनसे जो बातचीत है वो यहाँ पर साफ तौर पर गई थी, तो उन्होंने यह भी कहा, जो हमारे चैनल के माध्यम से ये साफ तौर पर कहा था कि इसकी जो चेन है वो लंबी हो सकती है। फिलहाल उन्होंने जो नाम यहाँ पर दिए हैं उस नाम के अलावा और भी जो नाम है वो जांच के बाद में यहाँ पर पता चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये साफ तौर पे है कि पिछली जो कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी के अंदर भारी जो अनियमितता है वो देखने को मिली थी। और जिस तरीके से पैसों का जो यहाँ पर बताया गया था कि जो पैसे यहाँ पर नहीं मिल रहे थे और पैसे उन कंपनियों फर्मों के अंदर जा रहे थे, जो कंपनियां पूरी तरीके से एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन उनका होता है। तो ऐसे में अब ये जांच का विषय है, और जांच के बाद में पुलिस के पाले के अंदर ये पूरी तरह से गेंद है, और इसमें देखने वाली बात होगी कि किस किस के जो नाम है वो यहाँ पर आते हैं, और जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर अपनी जो जांच यहाँ पर देखेगी, या जिस तरीके से आगे जो जांच यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी तो उसमें और भी जो नाम है वो यहाँ पर हो सकते हैं। और हो सकता है कि क्योंकि देखिए पिछले कार्यकारिणी की अगर बात करें तो वैभव गहलोत यहाँ पर जो अध्यक्ष थे और उनके अंदर में जो पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर थी, तो ऐसे में अब पूरी तरह से जांच होगी, तो जांच के बाद में क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल। अभी क्या हलचल है वहां पर सतवीर, थोड़ा सा ये दिखाइएगा, अभी क्या हलचल है और क्या कोई पुलिस का नुमाइंदा है जो इस बारे में बात करे? क्योंकि यहाँ पर जयदीप बियानी मौजूद है, धर्मवीर सिंह शेखावत मौजूद है, और एडॉक कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ की जो तस्वीर भी मैं आपको अभी जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे थे कि अभी फिलहाल जो जयदीप बियानी है वो यहाँ पर मीडिया से जो मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते नजर आ रहे हैं। और उनके जो पदाधिकारी हैं जो इनके साथ में हैं उनसे भी हम जो बातचीत है वो यहाँ पर करेंगे कि बोले क्या कुछ जिस तरीके से उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो यहाँ पर रखी थी और उसके बाद में क्या कुछ आया। सर भी हमारे साथ में हम उनसे भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। सर, आज यहाँ पर जिस तरीके से 363 नंबर की जो रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी गई है, भारी अनियमितता देखने को मिली है, जिस तो पूरी कार्यकारिणी की अगर पिछली बात करें तो अब अनियमितता मिली है। अब किस तरह से देखते हैं कि इससे लगातार जो विवादास्पद रहा था और अब किस तरह देखते हैं कि जो कार्रवाई वो होनी चाहिए? प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अनियमितता पाई गई है उनको, उनमें जो भी दोषी हो उनको उचित सजा मिलनी चाहिए। पैसे का जो खिलाड़ियों को जो मिलने वाला पैसा था उसका मिसयूज किया गया है, नियम विरुद्ध जो है भुगतान किया गया है, उस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए।
जांच होनी चाहिए। अभी आपने जिस तरीके से जो ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पर दी है 363 के, आपको भी समय लग गया है, काफी समय यहाँ पर लग गया था इस बीच, तो अब लगता है कि क्योंकि अब एक एक जो चीजें हैं वो बारीकी से यहाँ पर थाने पुलिस वालों को भी समझनी होगी। नहीं, पुलिस अपने जो अनुसंधान में जो भी है, जो भी सारे जो 363 पेज की जो रिपोर्ट है उसकी जांच करेगी और जो भी उनको साक्ष्य पाए जाएंगे तो उसके अनुसार जो कार्रवाई करेगी। देखिए बिल्कुल साक्ष्य पाए जाएंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आप भी आए हैं पूरे यहाँ पर एडवोकेट कमेटी, जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो अपना एफआईआर दर्ज करवाने की जो बात है वो रखी गई है। पिछली कार्यकारिणी विवाद भी रहा, अनियमितता भी देखने को मिली, काफी चीजें यहाँ पर साफ तौर पे आई है, तो क्या लगता है कि पिछला जो कार्यकाल था किस तरीके से देखे, क्योंकि पैसा का था वो भी नहीं मिल पाया लोगों को। पिछले कार्यकाल के अंदर कई टूर्नामेंट्स नहीं हुए, सीनियर महिला टूर्नामेंट नहीं हुआ, कॉलविन नहीं हुआ, केवल और केवल एंटरटेन के लिए एक आरपीएल जैसा एक आयोजन किया गया और उस आयोजन के अंदर भी खिलाड़ियों को पैसा नहीं पहुंचा। खिलाड़ियों को भी यदि पैसा पहुंच जाता तो लगता कि भाई खिलाड़ियों के हित के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जब मैंने जांच की, मैंने खुद ने अपने स्तर पर भी अकाउंट के अंदर वगैरह में पूछताछ की, तो ये पाया गया कि खिलाड़ी को एक पैसा भी नहीं दिया गया आरपीएल के नाम से, और ना एम्पायर, स्कोरर या ग्राउंड स्टाफ, इनको किसी का पैसा नहीं मिला। बड़ा दुख की बात है कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनको यदि पैसा नहीं पहुंचता है और वो एक्टिविटी समय पर नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने निजी हितों के लिए ये दुरुपयोग कर रहे हैं इस राशि का, जिसे ना तो बीसीसीआई माफ करेगी, ना राज्य सरकार माफ करेगी, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जो खेलों के बढ़ावा के लिए आज राशि का जो है बढ़ावा दे रहे हैं, राशि को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर उसी राशि का यदि दुरुपयोग होता है तो ये बड़े शर्म की और बड़े सोचने की बात है। खिलाड़ियों का पैसा जिस तरीके से खिलाड़ियों तक ही नहीं पहुंचता है, तो ऐसे में किस तरह देखते हैं, क्या खेल को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा था, क्या इस तरीके से देखते हैं आप कहीं खेल को बढ़ावा देने? नहीं, ये खिलाड़ी को पैसा यदि खिलाड़ी तक नहीं पहुंचता है तो खेल को नहीं, खुद का विकास के लिए काम किया जा रहा है। अब जैसे हमने किया, ये प्रारंभ किया है कि खिलाड़ियों को, एम्प्लॉइज को और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनके डायरेक्ट हमने बैंक अकाउंट लिए और उनके खातों में बीसीसीआई से हमने वो पैसा पहुंचाया। ये है तरीका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और सरकार हमारे भजन लाल जी ने कई ऐसे योजनाओं के अंदर जो पैसा जो है डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच रहा है। वो एक चीज बड़ी, सबसे बड़ी एक चीज ये बात आ जाती है कि जिस तरीके से उस समय कार्यकारिणी की बात करें तो वैभव गहलोत भी वहां पर जो अध्यक्ष थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो इनका भी कुछ सामने तौर पर आना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इस तरीके से बड़े लेवल पर अगर ये चीजें चल रही है तो कुछ ना कुछ तो सामने देखने को मिलता ही है। ये तो इन्वेस्टिगेशन पर पता पड़ेगा किसका किसका उसमें कितना हाथ है, किसका कितना सहयोग रहा है। जांच पूरी होगी, जांच के पश्चात ही पता पड़ पाएगा कि किसका योगदान कितना रहा है इसमें। तो फर्मों के ऊपर भी मतलब तुरंत फर्म बना के उनको पेमेंट कर दिया गया? हाँ, यही हुआ है। ज्यादातर तो क्या है कि कोई ऐसी फर्म है बनाई गई जो उस आयोजन से एक महीने पहले, जस्ट एक महीने पहले उस फर्म का निर्माण किया गया, जो कहीं शायद अस्तित्व में नहीं थी। ये कहा जाता है, शायद हमने भी सुना था, किसी फर्म को टेंडर तभी मिलता है जब उसका करोड़ों का टर्नओवर हो। लेकिन जो एक महीने पहले यदि कोई फर्म बनती है या ऐसी कोई संस्था बनती है तो उसका टर्नओवर कैसे हो सकता है, ये तो आप खुद समझदार हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू जी। देखिए बिल्कुल एक महीने में जो फर्म है वो बनाई जाती है और उसको यहाँ पर जो टेंडर है वो यहाँ पर दे दिया जाता है, तो ऐसे में जो सवाल तो कई उठते हैं। और देखिए जब जांच यहाँ पर होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो ऑडिट रिपोर्ट 363 पन्नों की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पर दी गई है, तो ऐसे में जो कई जो खुलासे हैं वो और भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से जो चोप स्टेडियम की बात कर लें, चाहे आरपीएल की बात कर लें, सभी के अंदर जो कथित घोटाले की जो बातें हैं वो यहाँ पर सामने आती हुई नजर आ रही है। ठीक है सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी का। सतवीर सिंह, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। क्या है पूरा मामला, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। काफ़ी गंभीर आर्थिक अनियमितताएं हैं जो देखी गई हैं। अब गेंद जो है एडॉक कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट के जरिए, जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसके जरिए पुलिस के सामने रख दी है। पुलिस अब अनुसंधान करेगी कि कौन कौन लोग हैं साइनिंग अथॉरिटीज़ के अलावा जिनको नामजद किया जा सकता है। इनमें वो नाम भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपका मन सोच रहा हो, और इसके अलावा वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत अब इस मामले को दर्ज किया जाना है। क्या वो जमानती धाराएं होंगी, गैर जमानती धाराएं होंगी, ये देखना दिलचस्प है, और किन किन को नामजद किया जाता है ये भी देखना दिलचस्प है। तो एफआईआर कराने के लिए एडॉक कमेटी के मेंबर्स पहुंचे। सीधी तस्वीरें आपने जयपुर के ज्योति नगर से देखी।